जब कभी भी कोई घटना घटती है, उस घटना के बाद घटना का एनालिसिस किया जाता है। उस घटना के बाद हर आदमी उस घटना को अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है। कोई भी घटना घटती है, कहीं पर भी घटती है, आप उसको अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, साधु अपने दृष्टिकोण से देखता है। आपने देखा छोटी सी चीज कि 3 बेटियों ने आत्महत्या कर ली और आपको उससे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन साधु को मतलब है। साधु सोच रहे हैं कि उनके घर के अंदर झूठ का वातावरण कितना जबरदस्त था, उनके घर के अंदर झूठ को सम्मान कितना दिया जाता था, बच्चियों में झूठ की रक्षा करने का इतना भाव हो गया था कि वे गलत दिखने वाला, अयथार्थ दिखने वाला, असत्य दिखने वाला, मृग मरीचिका दिखने वाली चीज को सत्य मान करके बैठ गई। और बैठ करके जब वो मृग मरीचिका उसके हाथ से चली गई, कई बार ऐसा होता है ना, सपने में हम दबे भी रहते हैं और थोड़ा सा खुल भी जाते हैं। खुल जाने पर हम आंख फिर बंद कर लेते हैं, जो सपना चल रहा था वो सपना चलता रहे। ये कभी आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि सपने देखते देखते कई बार हमको एहसास हो जाता है कि हम सपने में हैं, लेकिन लगता है कि अभी सपना देखते रहें। उन बच्चियों को झूठ का वातावरण परिवार के अंदर ऐसा बना दिया, झूठ को सम्मान इतना मिल गया कि बच्ची ने झूठ को सत्य मान लिया। झूठ को सत्य मानने पर जब सत्य सामने आता है तो वो सहन नहीं होता। 3 बेटियों ने आत्महत्या कर ली। हम अपने कमरे में अभी बैठे बैठे सोच रहे थे कि कितना एक झूठ के प्रति लगाव होगा, कितना झूठ के प्रति उनका जो अट्रैक्शन था, उस अट्रैक्शन ने क्या किया कि एक मशीन छूट गई हाथ से। मोबाइल क्या है, पीछे बैटरी लगी है, थोड़ी सी चिप वगैरह लगी है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, है ना। लेकिन इष्ट वियोगज आर्त ध्यान कितना जबरदस्त था। छोटी उम्र में 12 साल, 14 साल, 16 साल की उम्र में इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, रितम दुखम, किसी चीज के छूट जाने से मन के अंदर दुख हो रहा है। हम किस चीज से जिंदगी जी रहे हैं, इस चीज को आप समझिएगा। हम जिंदगी जी रहे हैं क्रोध, मान, माया, लोभ से। हम जिंदगी जी रहे हैं सुख और दुख से, लाभ और हानि से, हर्ष और विषाद से, मान अपमान से, छोटे बड़े से जिंदगी चल रही है। ये चीजें दिखाई नहीं देती, अंदर पनपती रहती है। अब उस बच्चियों के दिमाग में, दिल में उस छोटी सी मोबाइल को लेकर के जो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान हुआ, मेरा मोबाइल ले लिया, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। आप महसूस करते हैं आपका बच्चा घर में कौन से चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस को लेकर के चल रहा है। मोबाइल टू बी मस्ट कंपलसरी, है ना। आज आप किसी चीज से मोबाइल छीन नहीं सकते, किसी के हाथ से मोबाइल नहीं छीन सकते। आप उसको भोगने की कला सिखा सकते हैं, छीनो मत। अब जो चीज बन गई है दुनिया में, उसको भोगने की कला सिखाओ। उसको भोगने की कला नहीं आई बच्चों को और चीज दे दी। चीज देने के बाद उन बच्चों ने इष्ट वियोगज आर्त ध्यान सबसे ज्यादा किया। उसके बाद खुद को लेकर के हिंसानंदी रौद्र ध्यान किया। अब उनको हिंसा ही दिख रही है। तीनों बच्चों की एक जैसी मानसिकता है। तीनों बच्ची आपस में डिस्कस की होंगी, बैठी होंगी, पापा ने मोबाइल लिया, हमको नहीं रहना जिंदा, हमको नहीं रहना जिंदा। दूसरे ने कहा हमको भी जिंदा नहीं रहना, हमको भी जिंदा नहीं रहना, तो हम यहीं इसी खिड़की से कूदेंगे। तीनों ने बैठ करके संयोजना बनाई होगी, हिंसानंदी रौद्र ध्यान, फिर परिग्रहनंदी रौद्र ध्यान भी। मेरा चीज थी, तुमने छुड़ा ली। इन चीजों से आज 3 बच्चियां मृत्यु की मुंह में चली गईं, लेकिन ऐसी और भी कितनी बच्चियां हैं जिन बच्चियों में इसी तरीके का अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है। आज आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं महाराज जी दिन भर मोबाइल में घुसी रहती है। आपको उसके लिए भी समय देना है। सत्य के लिए घर के अंदर वातावरण बनाइए। आचार्य जी हम लोगों को सत्य के लिए वातावरण बनाने के लिए कहते थे, सत्य को सम्मान देने के लिए कहते थे, सत्य की रक्षा करने के लिए कहते थे। गुरुजन खुद करके दिखाई सत्य की रक्षा। आप अपने घर के अंदर जो झूठ का वातावरण बना रहे हैं ना, इसमें वो घटना आज गाजियाबाद में घटी है, कल आपके घर के अंदर भी घट सकती है। और उसका इतना बड़ा रूप मान लो ना भी आए तो छोटा रूप तो उदय में आ ही सकता है। महाराज छोटा रूप क्या है, अभी तो उसने
अपने आप की आत्महत्या कर ली, शरीर को नष्ट कर लिया, संबंध नष्ट हो जाते हैं। अपने काम से काम रखा करो, हमारे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटा रूप है, उससे भी छोटा रूप हो सकता है, कुछ मिडिल रूप भी हो सकता है। आपने अपने बच्चे के सत्य से भागने की कोशिश करी, बच्चा समझ लिया, बच्चा शराब पी करके आया होगा घर के अंदर, घुसते साथ ही पिता ने महक से, कपड़ों की महक से महसूस कर लिया इसको खाने पीने की आदत लग गई है। आपने महसूस किया कि नहीं किया? किया कि कर लिया होगा। करने के बाद आपने क्या किया है? छोड़ दिया है उसको। एक आध दिन बोला होगा, जिस दिन बोला 2 बार टोका होगा आपने, ज्यादा सुनो ये सब आदतें सुधारो अपनी, ये लक्षण अच्छे नहीं है। उसी दिन बच्चे ने कह दिया तुम्हारे भी लक्षण अच्छे नहीं है, अब हम दूसरे शहर में रहेंगे। संपन्न लोग परिवार छोड़ सकते हैं, शहर छोड़ सकते हैं, व्यसन नहीं छोड़ सकते। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, नन्वीच भाषणम च पंच। हमारे यहाँ एक सूत्र है बंधुओं कि जब कभी भी सत्य की रक्षा करनी हो, तय करो क्रोध नहीं करेंगे। क्योंकि जब आपको अपने घर के अंदर के सत्य को समझना, दृष्टिकोण, अपना भविष्य देखो मति ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से और दृष्टिकोण से, दूरदृष्टि से देखो कि तुम्हारे बच्चे का मति ज्ञान चल रहा है कि कुमति ज्ञान चल रहा है। आपका बच्चा मति ज्ञानधारी है कि कुमति ज्ञान, कु है कि सु। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।